नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका। दोस्तों, जो आज की वीडियो है ना, बहुत ही खास होने वाली है, बहुत ही खास। अगर आप लोगों से भी कटिंग नहीं लगती है ना, तो मैं आपको बताऊंगी। देखो यहाँ पे कितनी सारी कटिंग लगी है और सारी कटिंग्स ग्रो बैग में लगी है। मैं आपको पौधों के नाम भी बताऊंगी और कटिंग किस चीज़ में लगाई हुई है और मिट्टी कैसी ली है वो भी आपको बताऊंगी। हर पौधे का नाम बताऊंगी। देखो कितने सारे पौधे हैं यहाँ पे और कटिंग्स तो मतलब इन्होंने छोटे छोटे पॉट्स में भी लगाई हुई है, लेकिन अब मैं आपको सारे ग्रो बैग वाली बता रही हूँ कि जो कटिंग्स ग्रो बैग में लगी हुई है। और आज मैं आई हूँ दीदी और के यहाँ और ये सारी कटिंग्स दीदी ने लगाई है। मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को बताती हूँ ना कि दीदी ग्रो बैग में ही लगाती है कटिंग्स। तो ये लोग आजकल शादी में बिजी थे, तो यहाँ देखो इन्होंने पानी भी नहीं डाला हुआ है, तो इसलिए थोड़ा ऐसे हो रहे हैं। तो मैं बताती हूँ आपको। देखो ये फाइकस है और फाइकस की इन्होंने कितनी सारी कटिंग्स लगाई हुई है। दीदी आपने सिर्फ मिट्टी मिट्टी में लगाई हुई है ना? कटिंग लगाने के लिए क्या लिया आपने? हाँ, तो मैं दीदी से पूछ रही हूँ कि आपने कटिंग किस चीज़ में लगाई है, तो वो बता रहे हैं कि सारी कटिंग्स मैंने सिर्फ मिट्टी में लगाई है। इनमें ना गोबर की खाद डाली है, ना रेत डाला है, कुछ भी नहीं डाला है। सिर्फ कटिंग इन्होंने मिट्टी में ही लगाई है और दीदी हमेशा ऐसे ही लगाती है और उनके पौधे बहुत ही हेल्दी रहते हैं। गोबर की खाद डालते हैं वो, ऐसे नहीं है। तो ये ज़मीन से ली होगी मिट्टी, तो उसमें ही गोबर की खाद रही होगी, लेकिन इसमें रेत वगैरह कुछ भी नहीं मिला है, ना कोई फंजीसाइड मिला है, ना ही कटिंग लगाने के लिए कोई रूटिंग हार्मोन लिया है। तो दोस्तों मैं आपको बताती हूँ। पौधे देखो, स्नेल यहाँ भी बहुत हो रहे हैं। ये इन्होंने ब्रोकन हार्ट की कटिंग, ये तो शायद मैंने ही दी थी लगाई हुई, तो ये वो कटिंग्स है। तो देखो मैं तो प्लास्टिक के उसमें लगाती हूँ, तो ये वो है। और यहाँ पे ये लगाई है इन्होंने ग्रो बैग में ही, ये भी सिर्फ मिट्टी मिट्टी में लगाई हुई है। यह है स्वीट पोटैटो वाइन। और यहाँ पे जितने हैं ये सारे फाइकस हैं। फाइकस अपनी 2 इंच की कटिंग से भी बहुत आराम से हो जाता है और बॉन्साई बनाने के लिए भी बहुत ही अच्छा पौधा है। यहाँ पे सारी गुड़हल की कटिंग्स लगाई हैं। देखो ये सारे गुड़हल्स हैं और अलग अलग तरह के गुड़हल हैं दोस्तों ये सारे, और सब मिट्टी में लगाए हैं और ना ही इनको लगाने के लिए कोई रूटिंग हार्मोन लिया है। बिना रूटिंग हार्मोन के लगी हुई हैं ये सारी कटिंग्स। और देखो इनमें ना पत्तियां भी आ गई हैं, तो सारी कटिंग्स हो गई हैं। और इनमें से मतलब गुड़हल की 2-3 कटिंग सूखी हुई थी, तो उसे मैंने लाई, जो मतलब सही थी मैं उन्हीं को ही लाई हूँ। देखो यहाँ बिगोनिया लगाया है, तो बिगोनिया भी ये देखो कितने स्नेल हो रहे हैं ना, स्नेल ने खाई है पत्तियां। तो ये देखो छोटे से डिस्पोजल में लगाया है, तो ये भी अच्छा हो रहा है। तो ये भी सिर्फ मिट्टी मिट्टी में ही लगाए हैं। देखो ये भी ग्रो बैग में लगाया है, सिर्फ मिट्टी मिट्टी में लगाया है। इनके यहाँ भी स्नेल बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो वो ही इनकी पत्तियां खा रहे हैं सारे। और यहाँ पे लगाए हैं ये जेड के। जेड भी अपनी पत्ती से भी हो जाता है और एक छोटी सी कटिंग से भी हो जाता है। ये लगाया है, एक शुभ पौधा होता है जो ब्रह्म कमल। देखो ये भी कटिंग से लगाया हुआ है और इसकी भी दीदी भी खुद इसकी कहीं से पत्ती लेके आई थी, तो उन्होंने भी पत्ती से लगाया था। इसमें मैंने वीडियो भी डाला हुआ है, अगर आपको मतलब और जानकारी चाहिए तो आप देख सकते हो। और यहाँ पे लगाया है ये फायर क्रैकर्स। ये फायर क्रैकर्स की जो पत्ती होती है ना, कहीं भी ज़मीन को छूती है तो वहीं पे ये अपनी जड़ बना लेती है। देखो ये नर्सरी वाले पॉट जिसमें सकलेंट लगे हुए आते हैं ना, वो है बिल्कुल छोटा सा। और ये है डेविल बैकबोन, उसकी कटिंग्स लगाई हुई है। सारी कटिंग्स ग्रो बैग में लगाई है। ये एक सकलेंट बहुत ही खूबसूरत, देखो ये भी ग्रो बैग में लगा हुआ है। सब मिट्टी में है, किसी में कुछ नहीं है, किसी में कोई रूटिंग हार्मोन नहीं है। ये सॉन्ग ऑफ इंडिया लगाया हुआ है, वहाँ पे चाइनीज़ लालटेन लगाया हुआ है। और ये लगाए हुए हैं ये सिप्लेरा के, यहाँ पे तीन तीन लगाए हुए हैं सिप्लेरा के पौधे कटिंग से। और ये लगाया हुआ है रिबन ग्रास। रिबन ग्रास तो डिवाइड होके होता है, ये देखो ये आसानी से हो जाता है, इसे बस डिवाइड करना है और लगा देना है। और यहाँ पे लगाया है वो, देखो काफ़ी सारी कटिंग लगाई होगी। ये वाला आलमंडा है वो जो बुश वैरायटी होती है, आलमंडा की भी बहुत सारी वैरायटी आती है। तो ये देखो ये है, तो इसमें मतलब कुछ कटिंग तो सूख गई है और 3-4 कटिंग सही है। पानी नहीं डाला है ना, तो इस वजह से ऐसे हो रहा है। ये पानी डाला होता तो सही रहता। और देखो यहाँ नींबू की कटिंग्स भी लगाई हुई है। ये देखो 2 कटिंग लगाई होगी, तो एक तो सही चल रही है और एक सूख गई है। और ये लगाई है सिंचेसिया की कटिंग्स 2, ये भी ग्रो बैग में लगाई है। और यहाँ पे नींबू की कटिंग्स लगाई हैं, तो एक सूख गई, 3 कटिंग लगाई थी इसमें भी और ये 2 चल गई हैं। और ये लगाई है शायद वज्रदंती की कटिंग है ये, तो वज्रदंती कटिंग से हो जाता है बहुत अच्छा। और यहाँ पे ये देखो कॉलेज लगाए हुए हैं ये। और ये एक बहुत सुंदर गुड़हल है, ये होता है पर्पल कलर का, तो ये वो गुड़हल है। और कॉलेज तो अपनी छोटी छोटी कटिंग से हो जाता है। कटिंग तो बहुत सारी लगाई हुई, इधर भी लगाई हुई है, उधर भी लगाई हुई है। गुलाब की कटिंग भी लगाई हुई है, कुछ हो रही है, कुछ सूख गई है गुलाब की कटिंग।
दोस्तों, अगर हम ग्रो बैग में इस तरीके से कटिंग लगाते हैं ना, तो हमें एक खास बात ध्यान देनी होती है कि जब भी हम कटिंग लगाते हैं तो उन्हें एक ऐसी जगह में रखना है जहां हमारी कटिंग हिले नहीं, क्योंकि जो ग्रो बैग होते हैं ना उनमें अक्सर हमारी कटिंग सिल जाती है। तो इन्होंने भी एक ही जगह में रखे हुए थे सारे, ये मैंने सिर्फ वीडियो बनाने के लिए ऐसे किए हैं, वरना एक जगह में वहाँ पर रखे हुए थे सारे पौधे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम कोई कटिंग लगाते हैं उनको हिलाना डुलाना बिल्कुल भी नहीं है। जब हमारी कटिंग अच्छी हो जाती है तब हमें उन्हें थोड़ा धूप में रखना है, और उससे पहले हमें ऐसा कुछ भी नहीं करना है। उनके पानी का ध्यान रखना है। पानी इन्होंने तो इसलिए नहीं डाला क्योंकि ये शादी में बिजी थे, और यहाँ पे इन्होंने एक बहुत बड़े ग्रो बैग में, ये बड़े ग्रो बैग हैं, इसमें ये लगा रखा है एस्पैरागस फन। और एस्पैरागस फन होता है जो वो डिवाइड करके होता है। इसमें देखो लहसुन जैसे कंद होते हैं, तो ये मतलब डिवाइड करके होता है। बाकी सब कटिंग लगाई हुई है, और कटिंग के कितने अच्छे रिजल्ट हैं, बहुत ही अच्छे। और मैं निकाल के आपको कोई भी कटिंग इसलिए नहीं बता सकती क्योंकि ये दीदी ने लगाई है अपनी बेटी के लिए ले जाने के लिए, तो इसलिए। और इन कटिंग्स ने बहुत दूर जाना है, तो इसलिए हम आपको बता नहीं सकते निकाल के। आप तो खुद ही देख रहे होंगे इनका रिजल्ट कितना अच्छा है। सब में पत्तियां आ गई हैं और सब अच्छे हो रहे हैं। सारे गुड़हल भी देखो, यहाँ सब में नई नई पत्तियां आ गई हैं, तो कटिंग सारी अच्छे से हो गई हैं। तो ये जितने भी पौधे मैंने आपको बताए, उनके सबके नाम भी बताए, तो इन सबको आप कटिंग से लगा सकते हो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें, और वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप भी इस तरीके से कटिंग लगा सकते हो। देखो सारे ग्रो बैग में लगे हुए हैं, और ग्रो बैग भी सब छोटे छोटे हैं।